We'll start with the Mangalacharna. Om Agyantimirandhasya Jnananjan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sopadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutpadkamlam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 2.45 श्लोक तक हमने कर लिया था। अभी हम 2.46 श्लोक का जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आप सबके सहयोग से ही ये भगवत गीता पढ़ी जा रही है, बिकॉज अकेले बैठ के पढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम सबके साथ होते हैं और मुझे भी होता है कि हाँ मुझे क्लास लेनी, तो उसी बहाने मैं भी पढ़ लेती हूँ। तो नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं तो इतने काम रहते हैं दुनिया में और काम कभी खत्म नहीं होते हैं। तो क्लास होती है तो लगता है कि हाँ थोड़ी देर पढ़ लो, थोड़ी देर पढ़ना है, थोड़ी देर आगे बताना है, बैठना है सबके साथ, तो इसलिए पढ़ी जाती है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप सब लोग साथ में हो। इसीलिए तो 2.45 श्लोक का तक हमने लास्ट कर लिया था। आज हम 2.46 से स्टार्ट करेंगे। ये भगवान की वाणी है और ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि भगवान की वाणी को हम पढ़ पा रहे हैं, और ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि उनकी कृपा से हम ये समझ पा रहे हैं। तो श्यामप्रिय माता जी आप पढ़ोगे साथ साथ? हाँ जी, ठीक है। यावनार्थ उद्पाने जवानार्थ उद्पाने सर्वथा संप्लुतोदके सर्वथा संप्रलुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। ब्राह्मणस्य विजानतः। पढ़िए, वर्ड मीनिंग पढ़िए। जवान जितना सारा, अर्थ मैंने प्रयोजन होता है, उद्पाने मैंने जलकूप में, सर्वथा मैंने सभी प्रकार से, संप्लुत उदके विशाल जलाशय में, तावान मैंने उसी तरह, सर्वेशु मैंने समस्त, वेदेशु मैंने वेदों में, ब्रह्मणस्य मैंने भ्रम पर भ्रम को जानने वाले का, विजानातः मैंने पूर्ण ज्ञानी का। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। थैंक यू माता जी। तो इस श्लोक में जैसे पिछले जो 2-3 श्लोक हमने पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा कि जो हमारे वेद हैं
है ना, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और कितना हमें किस वेद पे ध्यान देना है और उन वेदों का क्या पर्पस है। तो उसको एक तरीके से इस वाले वर्ष में जो है भगवान कंक्लूड कर रहे हैं कि हमारा जो तात्पर्य, जो हमें फोकस्ड जिस पे करना है, वो हमें किस पे करना है। किसी को अगर थोड़ा सा ही पानी चाहिए और उसको बहुत सारा जलाशय भी मिल जाए, तब भी जिस हम अगर हमारे सामने नदी भी है, तो भी उसके लिए जो हमें एसेंस चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, जितना चाहिए हम उतना ही ले पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि वेद जो है वो तो अथाह सागर है, लेकिन हमें उसमें से क्या एसेंस उठाना है, वो हमें समझना है। और उससे ही हमारे सारे प्रयोजन किस मिलेंगे कि जो वेदों का आंतरिक तात्पर्य, एक्चुअली में वेद क्या कहना चाहते हैं, जो भगवान की प्रभुता को सिद्ध करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, उसको हमें समझना है। तो यहाँ पे हमें यही समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बलदेव विद्याभूषण जो है उनके हिसाब से पढ़ते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि ये बुद्धि उस व्यक्ति को कैसे प्राप्त होगी जो सभी वेदों का अध्ययन कर रहा हो, उस अध्ययन में लंबा समय लगेगा और विक्षेप होने की भी संभावना हो सकती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि बलदेव विद्याभूषण जी जैसे बताते हैं कि मान लो अर्जुन और कृष्ण में संवाद चल रहा है, डायलॉग्स चल रहे हैं, अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं, कृष्ण आंसर करते हैं। तो वहां पे मानो अर्जुन पूछ रहे हो कि इतना वेदों को पढ़ना, इतना सारा इंटेलिजेंस लाना, ये कैसे कर पाएंगे, उतना टाइम भी लगेगा, है ना। इतने वेद हैं, इतने पुराण है, इतना सब कुछ है, इतना तो हमारा जीवन ही नहीं, हम कैसे समझेंगे। और विक्षेप होने मतलब हम अपने पथ से भटक भी सकते हैं। तो फिर वहां पे एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक पूरी जलाशय से, जो पूरा एक झील मान लो, एक बहुत बड़ा वाटर का सोर्स मान लो, एक व्यक्ति केवल उतना ही पानी का उपयोग करता है जितना उसे नहाने या पीने के लिए चाहिए, उसको पूरी झील नहीं चाहिए। तो हमें सारे वेदों से मतलब नहीं है, जो हमारी लाइफ को लिए इम्पोर्टेंस है, हमें सिर्फ उतने से ही मतलब है। सारे के चक्कर में पड़ेंगे तो डूब ही जाएंगे, है ना। तो वेदों में और उपनिषदों में भी जो आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो, उतना ही ज्ञान एक व्यक्ति वेदों से ग्रहण करेगा। कई बार क्या होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा चीजें इधर इधर उधर उधर पढ़ लेते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो बहुत क्लैरिफाई करें कि चाहे वेद, वेद के बाद आते हैं उपनिषद, ठीक है, और फिर उपनिषदों में भी आता है गीतोपनिषद, एक होता है दत्तोपनिषद। दत्तोपनिषद पढ़ते हैं जो रामानुजाचार्य जी के फॉलोअर्स हैं, है ना। हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव है वो गीतोपनिषद भगवत गीता पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वेद हो चाहे उपनिषद हो, उसमें भी जो हमारे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, जो हमें भगवान से ज्यादा क्लोज लेके जाए, उतना ही हमें एक पढ़ने की जरूरत है और उतना ही हम उसे ग्रहण कर सकते हैं जब वो वेदों का अध्ययन कर रहा हो और ब्राह्मण से आत्मज्ञान का इच्छुक हो। तो ये अर्थ ये श्रीपाद रामानुजाचार्य जी स्वीकार स्वीकार करते हैं। ऐसी बुद्धि उपनिषदों के ज्ञान से बहुत शीघ्र ही प्रकट हो जाती है, जो वेदों के अपनी शाखा के भाग हो। यानी कि जो उपनिषद है वो वेदों पे भी कमेंट्रीज लिखी गई हैं। फिर क्या बोलते हैं आगे, कि सभी वेदों को पढ़ने की बजाय व्यक्ति केवल उपनिषद पढ़ते हैं, क्योंकि वेद आर टू एक्सटेंसिव, और उपनिषद उनकी टीका है, उनपे कमेंट्रीज है, उनकी एक तरीके से समराइज्ड फॉर्म है। और उपनिषद भी बहुत सारे हैं, आगे फिर हम उसको आगे और समराइज करके पढ़ते हैं, और फिर जो हमें प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज करके दे दिया, जो सबका सार है वेदों का। जैसे हमने पढ़ा था ना एक श्लोक, कि मान लो ये सारा जो वेद है वो एक गाय के समान है, ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, कि सारे वेद जो है वो एक गाय के समान है, और जो अर्जुन है वो एक बछड़े के समान है, और भगवान जो है वो ग्वाले के समान है। और उसका जो दूध है, जिससे गाय का सार जो उसका दूध होता है, इसी तरीके से जो भगवत गीता निकल कर आ रही है वो एक एसेंस है, एसेंस ऑफ ऑल वेदास है उस दूध की तरह से, और वो हम पी रहे हैं, वो हमें भगवान जो है पिला रहे हैं एक तरीके से। तो जिसमें और उसमें से भी वेद के वही भाग पढ़ने होते हैं जो परंपरा में पढ़ाए जाते हैं, जैसे हम ये गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ रहे हैं। तो यावान और तावान शब्दों को दोनों पंक्तियों में उन्होंने बताया गया कि किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। तो माता जी पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है, और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय 15.15 इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है
किशन को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। एक मिनट माता किशन जी रुकिए, माता जी एक मिनट रुकिए। यस, तो यहाँ पे उन्होंने बताया, अभी हम पढ़ रहे थे लास्ट दो श्लोकों में, कि वेदों में कर्म कांड दिया हुआ है बहुत ज्यादा। तो उसमें जितने भी अनुष्ठान और यज्ञ बताए हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना। मीन्स हमारी जो सोल है, वो उसको धीरे धीरे, इसको स्लो प्रोसेस, इवोल्यूशन कैसे होता है कि धीरे धीरे हमारी चेतना जो है विकसित होती है और धीरे धीरे वो भगवान की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है। और आत्म साक्षात्कार का ऑब्जेक्टिव क्या बताया? तो इन्होंने कैसे स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं कि पूरे जो वेद हैं, जो कर्म कांड है, जो इतने भी अनुष्ठान है, यज्ञ है, उन सब का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम सेल्फ रियलाइजेशन करें। और सेल्फ रियलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो भगवत गीता में 15 on 15। मैंने भगवत गीता में कई बार रियलाइज किया कि जितने भी श्लोकास, जैसे 10 on 10 है, 15 on 15, जैसे डबल वाले जो श्लोकास है ना, वो बहुत पावरफुल श्लोकास है। तो वहां पे 15 श्लोक, 15वें चैप्टर का 15वां श्लोक है, जिसमें भगवान बोलते हैं कि वेदेश टू सर्वम अहम वेद योग्य, कि जितने भी वेद हैं उन सबका जानने का जो पर्पज है, वो क्या है? भगवान को जानना है। और वो वेद जानने का तरीका भी भगवान बताते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आत्म साक्षात्कार जिसकी हम बात करें, उसका मतलब क्या है? हमारा जो हमें, क्योंकि इट इज टू मच, तो टू मच का हमें अपने लिए जो एसेंस है ना, वो समझना है। हमारे लिए एसेंस क्या बताया प्रभुपाद ने तात्पर्य में? कृष्ण को और उसके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना, ये हमारे लिए सेल्फ रियलाइजेशन है। हमारा जो टारगेट है ना, वो बस इतना ही है कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारा और भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये हम जब समझ जाते, तो अगर ने ये बात समझ ली, तो हमने सारे वेदों का एसेंस समझ लिया। तो ये एसेंस है ना। और जितनी भी हम ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे हम चैंटिंग करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, इस दो चीज को समझने के लिए करते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, हम दोनों की आइडेंटिटी, और हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि वही रिलेशन हमारा सुप्त अवस्था में है। यस माता जी, आगे पढ़िए प्लीज। कृष्ण के जीव साथ। किशन के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में 15:7 में ही हुआ है। जीव आत्माएं भगवान का अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। एक श्री मिनट माता जी। यस, भगवत गीता में साथ में ये भी बताया है कि हम कौन है और हमारा भगवान का रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि भगवान ये बोलते हैं कि सारी जो जीवात्माएं हैं, वो मेरे अंशन अहम बीज प्रता पिता, कि मैं जो हूँ सबको बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, है ना। तो इसीलिए प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना। जागृत क्यों करना है? क्योंकि सब कृष्णा कॉन्शियस हैं। प्रॉब्लम क्या है कि कुछ में जाग गई है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस, कुछ में सो रही है, डॉर्मेंट स्टेट इसे बोलते हैं, सुप्त अवस्था में है ना। तो हमें उसको एक्टिवेट करना है। तो ये जो सारा हम पूरा पैराफेलिया करते हैं, सारी एबीसीडी फॉलो करते हैं, चैंटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, एक्चुअली ऐसा क्यों है, इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक लेक्चर में मैंने सुना कि जब हम ड्रीम देखते हैं, है ना, जब हम कोई सपना देखते हैं, तो क्या होता है, उस सपने में हमें ऐसा लगता है कि वो सपना ही रियलिटी है। इवन जो हम रियल होते हैं, हम वो भी भूल जाते हैं। और हमने जितने पहले सारे सपने देखे होते हैं, वो भी हम भूल जाते हैं। हमें सिर्फ लग रहा होता है कि ओनली दैट ड्रीम इज रियलिटी। इसी तरीके से जब हम ये जीवन जी रहे हैं, तो हम पिछले जितने सारे जीवन हैं, वो भी भूल चुके हैं। और हमारा भगवान से क्या रिलेशनशिप है, हमारी जो ओरिजिनल स्टेट है, हम वो भी भूल चुके हैं। हमें लग रहा है कि आज जो हम जिस सिचुएशन में बैठे हैं, बट दिस इज द ओनली थिंग, यही मुझे दिख रहा है, यही सच्चाई है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये झूठ भी नहीं है, सच्चाई है, लेकिन टेम्परेरी है। हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ मिथ्या है, नहीं, मिथ्या नहीं है सब सच, लेकिन टेम्परेरी है। बस इतना ही फर्क है। जो मायावादी से बोलते हैं कि जगत मिथ्या, कि सब मिथ्या है, सब झूठ है, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे, सब दिख रहा है ना सामने। तो ये है, रियलिटी है, बट इट इज टेम्परेरी। हम लोग जब इसको परमानेंट मान लेते हैं और सारे कार्य सिर्फ इसी के लिए करते हैं, देन द प्रॉब्लम अराइजेस। तो हमें ये मान के चलना है, ये हमें पता होना चाहिए। और भगवत गीता हमें वही बता रही है कि जो हमारी जो जीवात्मा है, जो हम जीव हैं,
हम सब में कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उसको जागृत करना है। जिसकी जितनी ज्यादा कॉन्शियसनेस जागृत होगी, वो उतना एलिवेटेड सोल हो गया, उतने परसेंट वो रेज हो गया। और जब वो 100% होता है तो फिर वो कृष्णा कॉन्शियस पूरा हो जाता है। और इसको जागृत करना है, जितना भी हम नॉलेज ले लें, उसकी सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। दैट इज द हाईएस्ट टॉप मोस्ट सिचुएशन। ये हमें ध्यान में रखना है। और इसी बात को श्रीमद् भागवतम में कहा गया। मैं रियली में बता रही हूँ, जो अगला श्लोक हम पढ़ने वाले, जो इसमें श्रीमद् भागवतम की एक्सप्लेनेशन है ना, वो इतना पावरफुल श्लोक है, और उसको पढ़ के हमें इतना अच्छा लगेगा। मतलब मैंने भी जब पढ़ा, मैंने कहा कितनी, मतलब ये हमें अपने भाग्य पे, अपने सौभाग्य पे ना गर्व होना चाहिए। और ये आपको इस श्लोक को पढ़ के होगा कि हमारे हाथ में जो चीज लग गई है ना, जो चीज हमें पता चल गई है, उसको छोड़ना नहीं है, और उसको कितना अच्छे से हमें हैंडल करना है, वो हमें इस चीज को पढ़ के समझ में आएगा। अभी जो माता जी पढ़ेंगी, माता जी यहाँ से पढ़िए श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवत में 3.33.7 इसकी हम्म। पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहोवत स्वपचो तो गरीयान हम्म। यजि ग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवु सहस्त्र आर्या ब्रह्मानु चूर्णाम ब्रह्मना ब्रह्मणानु चूर्णाम गृहणन्ति ये ते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है, और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हरी बोल। मतलब इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया कि हे प्रभु, जिस जो चैंटिंग कर रहा जो बोल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि इसमें सिर्फ भगवान का नाम है। तो आपके जो पवित्र नाम का जाप कर रहा है, वो कहीं भी बॉर्न हो जाए। चंडाल कहते हैं जो कुत्ते का मांस खाने वाले फैमिली होती है, वो होती है चंडाल फैमिली। ठीक है, तो चंडाल में के परिवार में ही क्यों ना जन्म हो, लेकिन अगर वो चैंटिंग कर रहा है तो वो क्या है, उसकी क्या बेनेडिक्शन है, क्या क्वालिटीज हैं। वो आत्म साक्षात करके पहली बात तो सर्वोच्च पद पर स्थित है। दूसरी बात, वो सारे वैदिक अनुष्ठान कर चुका है, सारी तपस्याएं कर चुका है, सारे तीर्थ स्थान स्नान कर चुका है, वेदों का अध्ययन कर चुका है, और आर्य कुल में वो सर्वश्रेष्ठ है। कौन? जो चैंटिंग कर रहा है। तो भगवान का नाम का जप, इट्स नॉट दो सो सिंपल। इट इज वेरी सिंपल, बट इट इज वेरी प्रीशियस। और वो प्रीशियस चीज हमें मिल गई है, क्योंकि हमें ये पता चल गया है ना। एक होता है ना, कोई बहुत ही, किसी के हाथ कोई मणि लग गई है, तो ये मणि जो है, नाम रूप की मणि, मणि तो फिर भी टेम्परेरी है, लेकिन ये तो एटर्नल है। और इसकी ये इंपॉर्टेंस है, और ये बात सिर्फ यहाँ नहीं, कई जगह आएगी भगवत गीता में, कि जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसने ये भी मान लिया ना कि भगवान कृष्ण भगवान है, वो बहुत सारी वेद तपस्याएं कर चुका है, उसके बाद वो आ सकता है यहाँ पे। तो अगर आज हम सब यहाँ बैठे हैं ना, और हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम ये जानते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है, तो ये हमें मान लेना चाहिए कि ये सब चीजें हम करके आ चुके हैं। नाउ वी आर एट द हायर लेवल, तो हमें पीछे नहीं जाना है वापस, हमें आगे और नाम को सुदृढ़ करना है। और ये अपने मन में ये विश्वास दिलाना है ना, ये अपने मन में विश्वास दिलाना है कि भगवान का नाम ही हमें पार लेके जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। बाकी सब तरीके और युगों के लिए थे, लेकिन कलयुग का जो तरीका है वो हरि नाम संकीर्तन ही है। इट्स ए वेरी पावरफुल। तो कभी हमारा नाम में मन डगमगाए ना, तो हमें ये पढ़ लेना चाहिए। थर्ड कैंटो का 33 चैप्टर का 7 नंबर श्लोक है भागवतम में, है ना। तो ये है। यस, इसी को आगे फिर प्रभुपाद समझाते हैं हमारे लिए। यस माता जी पढ़िए। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्यों को समझे, और अधिक का अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही
स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करें। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और ना सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान एक वैदिक मिनट पंडित, माता जी 1 मिनट रुकिए तो। यस, हाँ जी, उससे पहले हाँ जी, यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि जो एक नॉर्मल पर्सन है, वो वैदिक अनुष्ठान में जितनी विधि विधाएं बताई जाती है ना, हमें एक छोटा सा अगर हवन यज्ञ भी कराना होता है ना, उसमें कितनी तैयारी की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र तो हम कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और ना ही सारे वेदांत उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना संभव है। आप सोचिए, एक 700 श्लोकों की भगवत गीता तो हमसे पढ़ी नहीं जा रही है, और इतने बड़े बड़े वेद उपनिषद हम कैसे पढ़ लेंगे और कैसे उसको समझ जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। और वेदों के उद्देश्यों को संपन्न करने के लिए क्या चाहिए? समय भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, साधन भी चाहिए। कहाँ करे, कहाँ मिलेगा हमें इतना? टाइम तो हमारे पास है ही नहीं बिल्कुल भी। हम अपनी 16 माला ही नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो बाकी वेद कब पढ़ेंगे? नहीं कर सकते। तो इस युग में ऐसा सर प्रभुपाद को भी पता है, लेकिन संभव नहीं है। लेकिन जो वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य है, वो हमें पता चल गया है, और वो है भगवान नाम का कीर्तन। उसकी प्राप्ति और उसकी संस्तुति मीन्स उसकी जो कहते हैं ना अप्रूवल, पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा की गई है ना। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि तुम युद्ध करो, है ना, युद्ध करो, मुझे याद करो, युद्ध करो। ऐसे ही भगवान चैतन्य जो इस कलयुग में है, वो उस युग के थे, इस युग के है ना, बोलते हैं ना कि इस युग में आए हैं चैतन्य महाप्रभु। उनको भी पता ना कि युग चेंज हो गया, तो अब डायरेक्शंस चेंज करनी पड़ेगी। तो उन्होंने आके हमें क्या ऑर्डर दिया? जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु भैया तारे देश। कि आपको क्या करना है? जहां जाओ नगर आदि ग्राम, प्रचार कोई भी मोर नाम। तो खुद भी नाम जपो और दूसरे को भी नाम जपो। यही आसान काम है, क्योंकि भक्ति जो है ना, वो बहुत जल्दी, और केवल भक्ति ही ऐसी है जो हमें इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प कर सकती है। ये इस बात पे कन्विक्शन जितनी जल्दी हमारी हो जाएगी, हम उतनी जल्दी इस प्रोसेस में एंगेज हो जाएंगे। अब इसके बाद एक एपिसोड आता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जो है बनारस गए, तो वहां पर प्रकाशानंद सरस्वती जो थे, एक समय पे चैतन्य महाप्रभु का लाइफ कैसा रहा है कि फर्स्ट 24 ईयर्स ना ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। इतने स्कॉलर थे कि किसी के साथ, उनको तब बोलते थे निमाई पंडित, बिफोर ही वॉज, दीक्षा लेने से पहले। तो उतने वो वेदों के इतने प्रकांड पंडित थे कि सबको हरा देते थे। तो तब प्रकाशानंद सरस्वती भी थे उनके साथ, और उनकी दीक्षा भी हुई सबकी। उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु कृष्णा कॉन्शियस हो गए था ना, जैसे एक फ्रेंड कृष्णा कॉन्शियसनेस में चला गया और फिर एक फ्रेंड बाद में मिले, तो ये जब आप फिर से बनारस जब गए, तो फिर उनको वहां प्रकाशानंद सरस्वती उनके फ्रेंड्स मिले। तो वहां पे उन्होंने जो है उनसे क्वेश्चन पूछा। तो क्या क्वेश्चन पूछा, उसका एक्सप्लेनेशन, ये उसकी बैकग्राउंड स्टोरी थी। हाँ जी माता जी, अब पढ़िए। जब जब चैतन्य चैतन्य ने जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन ना करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण का नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावो उन्मत्त हो गए। इस कलयुग में 1 मिनट माता जी। तो प्रकाशानंद सरस्वती उन्हें बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे, तुम तो इतने विद्वान पंडित थे, तुम इतने वेदाधन के, क्या सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र करते हो, पूरा टाइम डोलते रहते हो? तो फिर चैतन्य महाप्रभु आउट ऑफ ह्यूमिलिटी बोलते हैं कि जो मेरे गुरु है ना, उन्होंने मुझे बोला है कि तुम सिर्फ हरि नाम का मंत्र करो।
और जब मैं हरिनाम का मंत्र करता हूँ तो उस पे इफेक्ट क्या आता है कि जपिते जपिते होई रे पागल। तो इतना मैं जप रहा हूँ, इतना जप रहा हूँ कि उसका मुझ पे इफेक्ट आ रहा है। और उसका एक्चुअली वो स्वयं भगवान है, लेकिन वो यहाँ पे एक भक्त की तरीके से। इसको हम कैसे समझते हैं, जैसे अगर एक मदर को अपने बच्चे को मान लो एक लाइन खींच के एबीसीडी लिखवानी है, ठीक है। तो जब उनको एबीसीडी लिखवानी है तो क्या करेगी, उनको थियोरेटिकली समझाएगी पहले कि देखो पिक्चर में हम दिखाते हैं ना, हमारी एबीसीडी की बुक होती है, हम अपने छोटे बच्चे को दिखाते हैं कि देखो ये एबीसीडी है, तो ये थियोरेटिकली है ना, ऐसे थियोरेटिकली बताते हैं कि देखो ऐसे लैंडिंग लाइन लगेगी, एक स्लीपिंग लाइन लगेगी और ए बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि जो है मदर ने उनको बुक में दिखा दिया कि देखो ये ऐसा बना हुआ है, दैट इज एन एग्जाम्पल दिया। और थर्ड थिंग क्या है, मदर ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के खुद उसे एबीसीडी लिखवाया। बस इसी तीन तरीके से ये तीन ग्रंथ है हमारे। सबसे पहले आती है भगवत गीता, जो है थियोरेटिकली भगवान ने बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि तुमको अर्जुन सबको छोड़ दो और मेरी शरण में आओ। ये भगवान ने वहां ऐसे श्लोक बोला, अर्जुन को समझाया। उसके बाद भगवान जो है भागवतम की फॉर्म में आते हैं। भागवतम में उन्होंने दिखाया कि कैसे प्रहलाद महाराज ने सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ के, पितृधर्म छोड़ के, सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक मेरी शरण ग्रहण करी। तो मैंने उन्हें समझाया, उन्हें सहारा दिया, राइट। लास्ट में थर्ड लेवल ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है चैतन्य चरितामृत। वहां भगवान खुद आते हैं और खुद दिखाते हैं कि देखो मैं सर्वधर्मान परित्यज्य कर रहा हूं और मेरे से देखो कैसे भक्ति कर रही है। लाइव एग्जाम्पल, लाइव अपना डेमो देते हैं। तो दिस इज अ थ्री लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्रभुपाद बोलते थे कि भगवत गीता जो है दैट इज अ ग्रेजुएशन लेवल, एंड भागवतम इज पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, एंड चैतन्य चरितामृत इज लाइक पीएचडी लेवल। तो ये तीन हमारे मेन ग्रंथ है। तो हमें ये पूरा हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम तीनों ग्रंथ इस जीवन में पढ़ लें, समझ लें कम से कम एक बार। जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं ना, वो तो 12-12 बार पढ़ चुके हैं। लेकिन हम, मतलब मेरी ये बड़ी इच्छा है कि मरने से पहले कम से कम मैं एक बार ये तीनों ग्रंथ पढ़ लूं। तो मैंने आपके साथ ये भगवत गीता स्टार्ट करी है, अगर हम साथ बने रहे तो हम सारे पढ़ेंगे एक एक करके। लेकिन हमें पढ़ने और पूरी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ने का टारगेट है। उसमें कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता है ना, लेकिन करना है। और ये इच्छा सबके मन में होनी चाहिए कि हमें करना है, कम से कम एक बार तो पढ़ लें। अभी तो मैंने एक बार भी नहीं पढ़ी है, राइट। तो ये यहाँ पे वही बता रहे हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत वेरी हाईली एलिवेटेड है ये। जब भी पढ़ती हूँ मुझे बहुत रोमांच आता है, लेकिन पढ़ी नहीं है मैंने अभी तक। बीच बीच में से ऐसी कभी कभी श्लोक पढ़ लिए, लेकिन ढंग से नहीं पढ़ी है, तो वो ढंग से पढ़नी है, इसके लिए समझनी पड़ेगी। यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कलि वापिस आ युग जाते में हैं भगवत गीता पे। हाँ जी, पढ़ी माता जी। अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रेरणाता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ी वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्य का यही चरम उद्देश्य है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो यही भगवान यहाँ लास्ट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे लिए चीजों को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वेदांत दर्शन का जो पूर्ण उद्देश्य है वो भगवान के पवित्र नाम कीर्तन से मिल जाएगा हमें। और यही इसकी पराकाष्ठा है, टॉप मोस्ट ये है कि हम भगवान को समझें, भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या रिलेशन है। और वेदांत जो दिया है, जैसे 15 on 15 का जहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था कि उनको वेद को देने वाले और वेद को समझने वाले वो भगवान है। और सबसे बड़े वेदांती कौन है, वेद पढ़ने वाले कौन है, जिसने भगवान के पवित्र नाम में का जप करने में आनंद ले लिया है। ये रहस्य है जो जनरली लोगों को नहीं पता होता। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं इस रहस्य को, इस यही इसमें रहस्य है कि वेदों का जो उद्देश्य है ना, वो यही है कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सके, है ना। और व्यक्ति भगवान के प्रेम को समझे और भगवान के दिव्य गुण, जो उनका गुण है ऐश्वर्य माधुर्य, उसका अनुभव कर सके। और उसका कोई और साधन नहीं है। जितना हम नाम जपेंगे उससे क्या होगा, हमारा हृदय प्योर होगा
और जैसे जैसे हमारा हृदय प्योर होगा, उतने ही भगवान हमें अपने आप को रिवील करेंगे। भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान खुद रिवील करे। और वो खुद रिवील करने की जो क्वालिफिकेशन है ना, हर चीज की एक क्वालिफिकेशन होती है ना। ऐसे तो किसी को भी आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल जाता, उसके लिए पूरा हमें क्वालिफाई होना पड़ता है, राइट। तो उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो हमें लेनी पड़ेगी। उसकी क्वालिफिकेशन यही है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा नाम का जप करेंगे, उतना ही हम जो है भगवान के नाम को जानने के अधिकारी हो सकेंगे। क्योंकि अभी हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो हमें वो अधिकार जो है वो अपना क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक जो है दैट इज 2.47। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी माता जी। Okay. तो कोई और पढ़ना चाहेगा? मोस्ट फेमस एंड मोस्ट मिसअंडरस्टूड श्लोक है ये। मैं पढ़ दूं माता जी? यस, बिल्कुल, पढ़िए। हरे कृष्ण। मैं पढ़ती हूँ आप फिर आप पहले। पूछिए। हाँ जी माता जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोस्तव कर्मणि। मा ते संगो असत्व कर्मणि। हम्म, yes, आप इसके कर्मणि अकॉर्डिंग पढ़िए। कर्मणि कर्म करने में एव निश्चय ही अधिकार अधिकार ते तुम्हारा माँ कभी नहीं फलेषु कर्म फलों में फलेषु कर्म फलों में कदाचन कदापि नहीं। अभी स्क्रीन से वो चला गया। हाँ, अभी एक मिनट, अब आ गई जी ना? जी, जी। अभी चलिए, नहीं आई। अब आ गई। जी अब आई। इज इट विजिबल नाउ? जी हाँ भाई अब थोड़ा दिख रहा है। ठीक है। जी फलेषु कर्म फलों में कदाचन कदापि माँ कभी नहीं कर्म फल कर्म का फल हेतु कारण भू हो माँ कभी नहीं ते तुम्हारी संग आसक्ति अस्तु हो अकर्मणि कर्म न करने में। हम्म तुम्हें अपने तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। यस। गीता जी हाँ, पढ़ो एक मिनट मुझे। बताओ। हाँ, नहीं जी नहीं, वेट करिए। जी आप इतना मीन टाइम ना भगवत गीता अपने पास रखिए, क्योंकि परपट वहां से पढ़ना इजी रहेगा। इतना जी मैं गीता भूषण टीका पढ़ देती हूँ। तो जी ये जो श्लोक है 2.47, मोस्ट कोटेड श्लोक है भगवत गीता का, है ना। लेकिन मोस्ट क्या कहना चाहिए, सबसे मिसअंडरस्टूड। मिसअंडरस्टूड श्लोका है एंड पार्शियल अंडरस्टूड श्लोका है। इस श्लोक के चार पार्ट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही या दो ही पार्ट तक रुक जाते हैं। तो चार पार्ट क्या है? पहला पार्ट यह है कि तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। ठीक है, तो पहली बात तो यह कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, मीन्स इट इज योर ड्यूटी टू वर्क। सेकेंड इज कि तुम्हें फल की इच्छा नहीं करनी है। हम यहां तक तो फिर भी हम समझ जाते हैं, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पार्ट इज कि तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों का फलों का कारण मानोगे, मीन्स तुमको क्रेडिट नहीं लेना है कि देखा ये मैंने किया है। ये क्रेडिट भी नहीं लेना है, बिकॉज यू आर नॉट द ओनली डूअर। आगे चल के हम भगवत गीता में 18 चैप्टर में बताया था, उससे पहले भी हम डिस्कस कर लेंगे कि किसी भी कार्य को करने के लिए 5 डूअर्स होते हैं। सिर्फ तुम अकेले करता नहीं हो। हम ये सोचते हैं कि आई एम सेल्फ मेड मैन, जो कुछ बनाया ना मैंने बनाया। नो, हम सेल्फ मेड कुछ नहीं होता। 5 डूअर्स लगते हैं तब काम होता है, कोई भी 5 करता होते हैं हर काम को करने में। और लास्ट पार्ट इज कि जब इतना कुछ है कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, तुम्हें फल की इच्छा नहीं करनी है, तुम्हें फल मिलेगा नहीं मिलेगा तुम पे नहीं है, तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं? नो। तो लास्ट पार्ट इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि ऐसा भी नहीं है कि तुम कर्म ना करने में आसक्त हो जाओ। कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं होनी है, कर्म तो करना ही है। तो ये चारों पार्ट समझाए जाते हैं
जब हम इस श्लोका को अंडरस्टैंड करते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि अगर ज्ञान को नियत कर्तव्यों के संपादन से प्राप्त किया जाता है तो इंद्रिय संयम और अन्य नियमों का भी अभ्यास किया जाना चाहिए, क्योंकि वे भी ज्ञान में शामिल है। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा प्रयास होगा, है ना। तो अर्जुन कह रहे तो बहुत एफर्ट लगेगा, इतना कुछ करने, आपने इतना कुछ बता दिया करने के लिए। तो कर्मणि शब्द एक वचन में होने के कारण कर्मों के वर्ग को सूचित करता है, मीन्स वी आर कैटेगराइज इट। तो फिर यहाँ पे भगवान बोलते हैं आगे, तुम्हारा जो धर्म है वो युद्ध करना है, परंतु अशुद्ध चित्त के कारण तुम यह सोच रहे हो कि तुम्हारा धर्म नहीं है। हम कई बार कंफ्यूजन में हो जाते हैं ना, जब तक हमें चीजों की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तुम्हारा युद्ध कर्म पर अधिकार है, परंतु उन कर्मों का भोक्ता मैं हूं। मैं हूं मतलब भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं हूं। तो हम, क्योंकि अर्जुन अभी तक क्या कह रहे थे कि अगर हम जीतेंगे तो हमें भर्ती का राज्य मिलेगा, मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। दोनों जगह पे वो इंजॉयर अपने आप को मान रहे हैं। हम भी क्या करते हैं, हमें भी कुछ करना होता है कि इससे क्या, हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या नुकसान होगा। नो, भगवान कहते हैं नो, ऐसा नहीं सोचना है। सारे कर्मों का भोक्ता मैं हूं, भगवान ये कह रहे हैं। तुम्हारा फलों पर कोई अधिकार नहीं है, और फलों से आसक्ति की मानसिकता ही कर्म बंधन का कारण है। तुम जितने भी अटैच्ड हो, जितने भी फंसे हुए हो, वो इसीलिए बिकॉज यू आर अटैच्ड टू योर फ्रूट्स ऑफ एक्शन। बट कंसीडर कि फलों का भोक्ता भी मैं ही हूं, भगवान ही है। क्योंकि हम उन फलों से अटैच्ड हैं कि हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और ये हमारी वजह से हो रहा है, इसीलिए हम परेशान हैं। यदि फिर आगे अर्जुन फिर वही वाला क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि अर्जुन तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है ना। बोलते हैं कि अगर मैं फलों की इच्छा भी नहीं करता तो भी कर्म तो उनके फलों से युक्त होते ही हैं। तो मैं नहीं डिजायर करा, लेकिन जो भी कर्म करूंगा फल तो लगेगा। कह रहे कोई बात नहीं, आपको उन फलों का कारण नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट थिंक कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। जैसे भगवान, जैसे कई बार क्या होता है, जो लोग, अगेन आई विल गिव अ वेरी डिफरेंट एग्जांपल हियर। कई बार कई लोग जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? उसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम है ना, उसका कारण मैं हूं, और मेरे मरने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं खत्म, लाइफ खत्म, बात खत्म। ऐसा नहीं है। दिस इज वेरी रॉन्ग एजम्पशन। लाइफ विल कंटिन्यू इन अनदर फॉर्म, प्रॉब्लम्स विल कंटिन्यू इन अदर फॉर्म। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लाइफ को फिनिश करने से कुछ नहीं होगा। तो आपको उन फलों का कारण नहीं होगा, क्योंकि हर चीज हम अपने ऊपर ले लेते हैं ना, वही हम परेशान हो जाते हैं। जब हमें पता हो कि नहीं, कोई और है भाई फलों का कारण, करने वाला भी कोई और है, फलों वाला भी कोई मैं। वी हैव टू जस्ट डू अवर ड्यूटी, what is right, and what is right, what is wrong will be decided by the purity of our heart। कितना हमारा हार्ट प्योर है उतना हम सही डिसीजन ले पाएंगे, कितना इस भावना से ले पाएंगे कि हमें भगवान और भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना है, ना कि हमें प्रसन्न होना है। तो जब ये थॉट प्रोसेस चेंज होगा तब चीजें चेंज होंगी। तो इच्छा के साथ किए गए कार्य उनके फलों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम हर चीज से अटैच हो रहे हैं, इसलिए हम उनके फलों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि शास्त्रों का उल्लेख है कि फल के साथ कर्मों का संबंध तभी होता है जब फल की इच्छा होती है। अब इस पे क्या होता है, कई बार लोग कहते हैं अरे सब कुछ करने वाला भगवान है, होने वाला उनकी इच्छा से, तो फिर मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, मुझे क्यों कष्ट मिल रहा है। कष्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डिजायर इज मी। मैंने चाहा कि मुझे ये सुख मिले, उसके बाद सारा पैराफेरेलिया हुआ। इसीलिए कष्ट भी जीव को मिल रहा है, क्योंकि जीव की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। अब वो इच्छा भगवान की इच्छा के पे कोलाइड कर जाएगी, या वो हमारे कर्मानुसार हो जाएगी, तो फिर वो वैसा काम हो जाएगा, राइट। तो लेकिन क्योंकि आपको भय हो सकता है कि परिणाम बंधन का कारण बनते हैं, इसलिए कर्म से बचने के लिए असक्ति संग विकसित ना करें। फिर सोचो कि अब कुछ भी काम करेंगे तो बंधन में पड़ेंगे, तो काम ही नहीं करते हैं। तो कह रहे नो, ये भी नहीं करना, दैट इज द फोर्थ पार्ट। बल्कि उसके प्रति प्रतिकर्षण करना, मीन्स यू हैव टू अवॉइड द फीलिंग ऑफ नॉट डूइंग द वर्क ना। फीलिंग ऑफ नॉट डूइंग द वर्क से बचना है, क्योंकि काम तो करना ही है। हम इस लाइफ में हैं, जिस भी परिस्थिति में है, जहां पे भी हैं, जो भी ड्यूटी है,
करनी है। इच्छा के बिना संपादित किए गए कार्य ज्ञान में अपने आप स्थिरता प्राप्त करेंगे, प्रकट करेंगे, जैसे अनाज से आने वाले अंकुर। अगर हम इच्छा के बिना कर रहे हैं और जो भी कार्य कर रहे हैं, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम भगवान और भगवान के भक्तों की सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो हमें वो नॉलेज अपने आप रिवील होगी। ये हमें प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। और इसका एग्जाम्पल कितना सुंदर दिया, अनाज से आने वाले अंकुर। अनाज से अपने आप अनाज अंकुरित होता है ना। इंद्रिय संयम और अन्य वस्तुएं उस ज्ञान में के साथ स्वतः रहेंगी। और जब ये करेक्ट नॉलेज होगी और हमें पता है कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो सेंसेस हैं वो कंट्रोल होंगी, और जो इसके बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए वो उस ज्ञान के साथ स्वतः ही हमें मिलेगा, है ना। तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं और हम और समझते हैं। यस माता जी, प्लीज पढ़िए। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म, स्वकर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कार्य विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। हाँ, जहाँ एक मिनट तक रुकना माता जी। जी जी तो प्रभुपाद ने इसको और सिंप्लीफाई किया। उन्होंने बताया 3 तरीके के कर्म है। पहला सकर्म, सकर्म जिसे बोलते हैं, जो स्वधर्म है हमारा, कि जो हमें वेदों ने बोला कि हाँ ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमें करना है, जो हमारा स्वधर्म है। विकर्म मीन्स कि हम अगेंस्ट द वेदास, अगेंस्ट द रूल बुक हम जाके कर्म करते हैं, जो रॉन्ग कर्म है। ठीक है। और तीसरा अकर्म, की हम कर्म करते ही नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि ऐसे नहीं करना। अच्छा, अकर्म का 2 सेंस पे मीनिंग आता है। पहले जो हमने पढ़ा था, अकर्म होता है जब हम भगवान को समर्पित करके करते हैं। यहाँ पे उसके लिए वर्ड यूज है नैष्कर्म। नैष्कर्म, तो हम 4 तरीके के कर्मास पढ़ रहे हैं। फर्स्ट जो हमारी ड्यूटी है स्वधर्म, सकर्म कर्म, या हम जैसे कर्म कांड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि हमें ये करना है तो ये होगा, ये करना है तो ये होगा, हमारी ड्यूटीज है। विकर्म हम रॉन्ग कर्म है। अकर्म हम कर्म करते ही नहीं है। और निष्कर्म जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कर्म। तो अधिकारी की सम्मति के बिना जब हम कर रहे हैं, तो वो है विकर्म, जो रॉन्ग कर्म है, और अकर्म ना कर्म। लेकिन भगवान ने क्या बोला, तुम्हें निष्कर्म, निष्क्रिय नहीं होना है, फल की इच्छा छोड़नी है, कर्म को नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर हम कर्म फल के प्रति आसक्त रह गए, तो फिर से हम बंधन में बंध गए। क्योंकि हम बंधन में बंध गए, तो इसलिए उसका पनिशमेंट भी हमें ही मिलेगा। अगर हम भगवान की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं, तो फिर हम उस बंधन से फ्री हो जाते हैं। ठीक है। इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है। जैसे एक कैशियर होता है बैंक में, ठीक है, तो वो नोट ले रहा है, लेकिन वो एक्चुअली नोट ले नहीं रहा है, क्योंकि वो बैंक के बिहाफ पे नोट ले रहा है। इतने सारे नोट वो गिन रहा है, इतने सारे नोट वो दे रहा है। अगर कोई इसके पास 1 करोड़ का चेक डिपॉजिट करता है, तो ना तो उसको उस बात की प्रसन्नता है कि मेरे पास 1 करोड़ आ गया, क्योंकि वो उसके पास आया, उसने गिना, उसने काउंट किया, लेकिन वो उसके पास नहीं आया, वो बैंक में गया, है ना। और अगर किसी को 1 करोड़ उसको देने हैं, तो उसको देने हैं, उसको अपनी जेब से नहीं देने हैं, क्योंकि उसे बैंक की जेब से देना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वी शुड बी लाइक दैट। तो कैशियर का एग्जाम्पल यहाँ पे प्रभुपाद बहुत सुंदर लेक्चर्स में मैंने सुना है, प्रभु जी के लेक्चर में, तो इट वाज अ वेरी गुड, वेरी रेलेवेंट एग्जांपल है। यस, आप आगे पढ़िए माता जी। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उप श्रेणियों के हो सकते हैं: यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतो गुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। एक मिनट माता जी रुकिए। हम्म। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे जो एक किसान है, ठीक है, वो जो धान बो रहा है, वो तुरंत नहीं खा रहा है। वो कौन सा धान खा रहा है, जो उसने पहले बोया और पहले काटा, वो आज खा रहा है।
है ना। इस पे हमने एक बहुत सुंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल आता है। तो एक बार क्या होता है कि एक फार्मर का बेटा जो होता है वो बाहर पढ़ रहा होता है, तो वो आता है तो उसको बोलता है कि फल कट गए, सफल जो अ, फसल है वो कट गई है, तो तुम उसको काट के जो है उसमें जो बड़ा सा कंटेनर है उसमें डाल दो। तो उसने देखा होता है कि जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई है ना। लेकिन अगले साल जो है वो फसल अच्छी नहीं होती है और वो काट के डाल देता है उसमें। लेकिन जब वो सोचता है ठीक है थोड़ा सा निकाल भी लो, तो निकालते उसने डाली तो बुरी वाली फसल है, लेकिन जो निकाल रहा है वो अच्छी फसल आ रही है क्योंकि उसने पिछली बार अच्छी डाली थी, है ना। अगले साल वो आता है, अगले साल फसल बहुत अच्छी होती है, फिर से वो डाल देता है, कहता है अच्छा थोड़ी सी और निकाल के लाओ। अब जो निकाली है वो पिछली वाली खराब वाली फसल थी, तो अब क्या डाली तो मैंने अच्छी है लेकिन निकल रही खराब है, क्योंकि निकल तो वो रही है ना जो पिछले साल डाली थी। तो इट इज लाइक दैट ओनली। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान देना है। कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, वाई गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल और बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। वो इसीलिए कि आप आज का थोड़ी ना खा रहे हैं, हम तो पुराना खा रहे हैं। लेकिन आज हमें अच्छा करना है जिससे आगे भी हम अच्छा खा सके। इट्स लाइक दैट। तो कर्मों की गति जो होती है ना वो बहुत ही टिपिकल है। इट्स नॉट जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। हम्म? लेकिन फिर भी हम इसे मोटे मोटे तौर पे हम समझ सकते हैं कि वट एवर वी आर गेटिंग टूडे इट इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्म्स। तो जो भी हम जिस भी स्थिति में है वो हमारे पास्ट कर्म अनुसार है। जहां पे भी हम बॉर्न हुए, जैसा भी हमें बॉडी मिला वो सब। लेकिन जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हम उस बंधन से फ्री हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए अंदर, क्योंकि वी हैव टू फाइंड अ वे टू बी आउट ऑफ इट। फंसे कैसे वो हम बाद में बात करेंगे, वो सोचना बेकार है। आउट ऑफ द पजल कैसे निकलना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। तो इसलिए जब हम ऐसे निष्काम कर्म करते हैं वो हमें निस्संदेह मुक्ति के पथ की ओर लेके जाते हैं। यस माता जी पढ़िए। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म यानी स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। हरे कृष्ण। जी। तो यहाँ पे क्या है, भगवान अर्जुन को क्या बता रहे, क्योंकि अर्जुन ने यही बोला ना कि भाई इतना डिफिकल्ट है ज्ञान, ये पूरा कैसे होगा। तो भगवान ने बोला कि अगर तुम ड्यूटीफुली कर रहे हो, ठीक है, तो नॉलेज अपने आप तुमको रिवील होगी। तुम अपना ड्यूटीफुली अपना काम करो, क्योंकि वो युद्ध विमुख हो रहा था। तो युद्ध विमुख होना भी एक अटैचमेंट ही है, और उस अटैचमेंट से भी मुक्ति पद प्राप्त नहीं हो सकता। तो भगवान उसकी उस अटैचमेंट को भी काट रहे हैं कि ऐसा तुम ये नहीं कह सकते कि युद्ध छोड़ दूं मैं। तो आसक्ति जो है, जो अटैचमेंट है, चाहे वो करने में है चाहे वो नहीं करने में, स्वीकारात्मक के साथ करने में साथ अटैच हो रहे हो, या मुझे ये काम नहीं करना है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अरे उसका पर्पस क्या है और वो भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए है कि नहीं है, ये देखना इज मोर इम्पोर्टेंट है। तो वो बंधन का कारण है, अगर आप उसको चाहे स्वीकारात्मक तरीके से करो चाहे निषेधात्मक तरीके से करो। और अकर्म जो है वो पाप में है। कई लोग बोलते हैं कि हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, लोग घर छोड़ देते हैं, अपनी ड्यूटी से भाग जाते हैं। नो, कहीं भी भगवत गीता ये नहीं सिखाती, ना ही कहीं इस्कॉन सिखाता, ना ही कहीं प्रभुपाद ने हमें कहा है कि तुम अपनी ड्यूटीज छोड़ दो। ड्यूटीज करनी है, उसके साथ अटैच नहीं होना है, अटैचमेंट को छोड़ना है, ड्यूटी को नहीं छोड़ना। तो इसलिए कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। देर वॉज नो अदर वे, युद्ध करना ही है। तो इसी तरीके से जैसे हम भी अगर यहाँ पे हैं तो हमें युद्ध करना ही है। वो युद्ध माया के अगेंस्ट है कि हम भक्ति में लग रहे हैं, लेकिन क्या है ना, जब हम माया के अगेंस्ट भक्ति की तरफ से युद्ध करते हैं तो भगवान हमारे पाले में आ जाते हैं। तो जब भगवान हमारे साथ आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पल रहा है वो भारी हो जाता है। क्योंकि भगवान जो है वो माया पति है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो इसीलिए जो हरि नाम है, हरि नाम जो है ना तो सकाम कर्म की उस कैटेगरी में आता है ना निष्काम कर्म की कैटेगरी। जो सकाम सॉरी अकर्म की हरि नाम जो है वो भगवान को समर्पित कर्म है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को जो वो आत्म आत्म जो ज्ञान है
उसकी तरफ जो है वो प्रेरित कर रहे हैं। तो हम कंटिन्यूअसली जो है भगवान की तरफ अग्रसर होंगे, धीरे 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 धीरे, अगर हम इस प्रोसेस में लगे रहेंगे। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को जो है वो छोड़ना नहीं है ना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम इस श्लोक में किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? शुड वी मूव टू द वन मोर श्लोक? हम कर सकते हैं, करें हम एक और श्लोक 2.48 हम कर सकते हैं, इफ ऑल आर ओके विद दैट। जी माता जी। चलिए ठीक है, तो मैं इसका स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम 2.48 भी करते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा? कोई पढ़ना चाहेगा साथ में? मैं पढ़ूं ममता जी? यस यस बिल्कुल। श्लोक आप पढ़ेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ करु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया संगतत्वत् धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध सिद्ध सम्मोहा समत्वं योग उच्यते। समत्यम योग उच्यते। अब ये रीड करना करिए कैसे है वो भगवान जी। बता रहे हैं। यस पढ़ो, ओके। वर्ड मीनिंग्स पढ़िए। धनंजय, हे धनंजय, ये भी रीड करूं मैम? यस यस। अच्छा, धनंजय, हे धनंजय, संगम व्यक्तित्व सिद्धि असिद्धियों कर्म फल की सफलता और असफलता में समाभूतत्व स्वभाव युक्त होकर योगस्था भक्ति भाव में स्थित होकर कर्माणि कुरु सर्व धर्म विविधि कर्म करो यथा क्योंकि संवत्व स्वभाव भाव ही योग उच्चते योग कहा जाता है। तो भगवान उसी के आगे जो पिछला श्लोक था, उन्हें उसी के आगे एक स्टेप और आगे जाके जा रहे हैं कि तुम जो है ना, इसीलिए क्यों, क्योंकि लोग कई बार कर्म क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है जैसे अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहते, उसे लगा था सब लोग युद्ध में मारे जाएंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अगर एक फ्लाइट उड़ानी है, ठीक है, और पायलट ये सोचे कि ये फ्लाइट उड़ाऊंगा तो फ्लाइट तो हो सकता है मेरा एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है मैं मर जाऊं, और वो इस चक्कर में फ्लाइट ना उड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्लाइट में, लेकिन हो सकता है वो इसी डर से या इसी सोच से फ्लाइट ना उड़े, तो उसको फ्लाइट ना उड़ाने की भी पनिशमेंट मिलेगी, है ना, कि ही हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी। यस सुमन माता जी, आप कुछ कहना चाहते हो? माता जी, इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे डॉक्टर है खुद अपने फैमिली मेंबर्स का ऑपरेशन नहीं करता है, थोड़ा झिझकता है, तो दूसरों से कहता है करने, कभी कभी। हाँ, लेकिन वहां उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है, अटैचमेंट तो है उसका, हाँ अगर वो निष्काम भाव से जी होके करेगा तो उसको वैसे ही करना चाहिए ना। हाँ, लेकिन जी वो अटैचमेंट की वजह से ही है। यस, इट्स अ वेरी वैलिड जी एग्जाम्पल। किसको लगता है कि मैं अटैचमेंट में कुछ गड़बड़ ना कर दूं ना? और जी हो सकता है जी वो ही इज अ बेटर डॉक्टर एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन, उसको बाद में ये भी लग सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम है कि यार मैं करता तो ज्यादा अच्छा करता, ये भी हो जी सकता है ना। तो इसीलिए, बल्कि यहाँ पे जब आगे चल के एक जगह पे कहते हैं, भागवतम में एक श्लोक आता है, मैं आपको उसका भी स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ क्योंकि वो भी इसी कर्म पे ही आधारित है। तो उस श्लोक में ये बोला गया है कि अगर हम भगवान का भजन नहीं करते हैं, ठीक है, अगर हम भगवान का भजन नहीं करते हैं तो हम किसी भी आश्रम में हैं, नरक जाते हैं, ऐसा लिखा है। तो आई शो यू दैट। और ये मतलब भागवतम की वर्णिंग है और चैतन्य चरितामृत की वर्णिंग है, तो ये वहां पे है। ये है चैतन्य चरितामृत में लिखा है, मध्य लीला में 22.28। हमें एक्चुअली इसलिए चीजें पता होनी चाहिए कि हम अपने पाथ से भटके नहीं, दैट इज द होल सोल पर्पस। ये देखिए, ये चैतन्य चरितामृत पे बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु। कैन यू सी? आपको दिख रहा है? दिख रहा है। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में भगवान बोलते हैं, चारी वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिते से गौरव पदि माजे। कि वर्णाश्रम संस्था के अनुयायी चार सामाजिक आदेशों, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, और चार आध्यात्मिक आदेश जो हमारे
वर्ण और आश्रम है, ब्रह्मचार्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ, संन्यास है, यही चारों में ये सब उनके नियमक सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। हालांकि यदि कोई इन आदेशों के नियमक सिद्धांतों का पालन करता है, मतलब हमने वर्णाश्रम के रूल्स तो बहुत अच्छे से फॉलो किया, अपनी ड्यूटीज, कई लोग बोलते हैं ना कि हम सिर्फ अपना घर परिवार पाल रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो बस हो गया, कह रहे नहीं, अगर कोई इन आदेशों के नियामक सिद्धांतों को अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो है उसको अच्छे से पालन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो कृष्ण को पारलौकिक सेवा प्रदान नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो वो भौतिक जीवन की नारकीय स्थिति में गिर जाता है, रौरव नरक जिसे बोलते हैं। तो इसमें जो प्रभुपाद है वो तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो सकता है और वह ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के आध्यात्मिक सिद्धांतों को पूरी तरह से पालन कर सकता है, लेकिन अंततः वह नारकीय स्थिति में गिर जाता है जब तक कि वो भक्त ना बन जाए। अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को विकसित किए बिना कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत नहीं हो सकता। देयर इज नो अदर वे। वर्णाश्रम धर्म के नियामक सिद्धांत अपने आप में सर्वोच्च पूर्णता की प्राप्ति के लिए अपर्याप्त है, कि सिर्फ आप जिस जिस वर्णाश्रम में हो, सिर्फ वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो करना इज नॉट सफिशिएंट। तो इसका एग्जाम्पल एक और कहाँ दिया गया, भागवतम में 11.5.23 में, तो उसका भी मैंने लिंक जो है वो निकाला हुआ है कि हम उसको भी देखेंगे कि 11.5 जिसका यहाँ पे रेफरेंस दिया जा रहा है वो लिंक क्या है। तो उस लिंक में जो 11.5.2.3 में, वहां पे भी भगवान यही बोलते हैं कि अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं ढंग से, है ना, मैं एक मिनट इसको क्लोज कर लेती हूँ। 11.5.2.3 शेयर माय स्क्रीन, क्योंकि हमारे लिए ना ये रेफरेंसेस पढ़ने बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हेन वी रीड देम ना देन वी नो दैट इट इज ऑथेंटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है इस श्लोक में, इफ द मेंबर्स ऑफ four varnas and four ashrams fail to worship or intentionally disrespect the personality of Godhead, who is the source of their own creation, हमें ही भगवान ने बनाया है, they will fall down from their position into hellish state of life, तो नरकों में जाते हैं। तो जो ना भजनती है ना, अगर हम भजन नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, ये जो है बताया गया कि अगर भजन नहीं करते हैं तो हेलिश स्टेट ऑफ लाइफ में जाते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हो बाद में 11.5.3 में ये बताया गया, तो आप इसका तात्पर्य भी बाद में पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि जब हम पता चलता है हमें कि भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, तो हम उसको अच्छे से और सीरियसली जो है वो कर पाते हैं। तो हम वापस अपने श्लोका पे आते हैं जो हम पढ़ रहे थे। Just 1 second, let me open that again. 2.48, तो 2.48 पे हम पढ़ रहे थे। यस माता जी, प्रीति माता जी अब आप इसका अनुवाद पढ़िए। अब ये करना कैसे है उसको बताया गया इस वाले श्लोक में। ओके, एक मिनट। हाँ, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आस्ति त्याग कर स्वभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हाँ एक मिनट, तो यहाँ भगवान ने, हम योगा की बहुत बात करते हैं, तो योगा क्या है, समत्वम योग उच्यते, कि जब हम जय पराजय, मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना, क्या होगा, उस सब से जब ऊपर उठ के कर्म करते हैं तो वो योग कहलाती है। यस, पढ़िए माता जी। हाँ, यहाँ पे नौवीं बलदेव बात, विद्याभूषण जी। निष्काम कर्म किस प्रकार का होता है, योगस्था इत्यादि के द्वारा श्री भगवान इसकी शिक्षा दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जय और पराजय समान भाव वालों होकर स्वधर्म अर्थात संग्राम ही करो। इस निष्काम कर्मयोग के फल से ही ज्ञान योग प्राप्त होता है। इस प्रकार पूर्व और परवर्ती श्लोकों का तात्पर्य ज्ञान योगी जानो। यस, तो हमें क्या करना है,
जैसे हमने बोला कि कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो हमें जय पराजय, होगा नहीं होगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, लाभ हानि, इन सबसे ऊपर उठना है और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो ये जो बलदेव विद्याभूषण जी बोलते हैं कि इस श्लोक में भगवान पिछले श्लोक को स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड श्लोक है। फल की इच्छा को त्याग कर, ना तो हमें फल की इच्छा करनी है और कर्ता के भाव को भी त्याग कर, इस प्रकार योग में स्थित होकर अपने युद्ध के कर्तव्य को करना है। फलों को इच्छा करने से तुम माया में फंस जाओगे। जैसे हमने बात करी कि अगर हम जितना ज्यादा डिजायर्स में फंसते हैं उतना हम फंसते जाते हैं और कर्म बंधन लगता है। और अगर तुम स्वयं को कर्ता मानोगे तो तुम झूठी स्वतंत्रता को धारण करोगे। हम लोग क्या है, स्वतंत्रता चाहते हैं कि वी वांट टू बी ईश्वर, है ना। तो अगर तुम अपने आप को कर्ता मान लोगे तो हमें क्या होगा, उससे हम अपने आप को कर्ता मानने से हमें झूठी स्वतंत्रता मान रहे कि हमने ही सब किया। बल्कि किसी भी कार्य को करने में 5 कर्ता होते हैं। 5 कर्ता कौन कौन होते हैं? हमारी बॉडी, हमारा शरीर जो है, सेकंड हमारी सेंसेस, शरीर, इंद्रियां, प्रयास, जीवात्मा यानी कि हम, और अल्टीमेट सैंक्शन आता है भगवान की तरफ से, जिसको बोलते हैं हम परमात्मा की तरफ से। ठीक है, तो कोई भी करने में जीवात्मा उसमें से एक ही है, शरीर हम नहीं है। हमारा प्रयास भी जरूरी नहीं हम कर पाए कि ना कर पाए, वो भी हमारे अधीन नहीं है। एफर्ट जो है अलग तरीके से कार्य करता है, सेंसेस भी अलग तरीके से कार्य करती हैं, है ना, और हम भी अलग तरीके से कार्य करते हैं। तो ये 5 जो है फैक्टर्स जब डूअर्स मिलते हैं तब कार्य होता है। तो अगर जो केवल भगवान के पास है, भगवान ही है जो स्वतंत्र है, बाकी सब हम अधीन हैं, और इस कारण से भगवान की माया से संघर्ष करोगे। भगवान को माया से संघर्ष नहीं करना होता, इसलिए तुमको इन दोनों ही धारणाओं को त्याग देना चाहिए कि करना है, फल होगा, लाभ होगा, नहीं होगा, इस धारणा को त्यागना है। भगवान अब योगस्थ शब्द का वर्णन करें। योग का अर्थ क्या है? कर्म के फलों को प्राप्त करने या ना करने, यथा विजय और पराजय, उसमें सम रहना। फलों के प्रति राग और द्वेष से रहित होकर कर्म करना, है ना। अर्जुन को क्या होता है? राग होता है कि जीत जाएंगे तो भी मिलेगा, या द्वेष, द्वेष किससे करते हैं हम लोग? क्या है, जो हमें चाहिए उससे तो हम राग करते हैं कि ये मिल जाए तो अच्छा होगा, तब हम हैप्पी हो जाएंगे। और जो हमें लगता है ये हमें नहीं चाहिए, उससे हमें द्वेष करना होता है, हम द्वेष करते हैं। तो हम दोनों के केस में फंसते हैं, हमें दोनों ही नहीं करने हैं। वाक्यांश योग में योग का अर्थ है कि सभी घटनाओं में, इन ऑल सिचुएशंस, इक्विपोस्ट रहना, समत्व को प्राप्त होना, क्योंकि इसका संपादन करने के लिए मन को गहन रूप से एकाग्र करना होता है ना। जब आप सब चीज को भगवान पे सरेंडर मान के चलोगे, देन ओनली यू विल बी सेटिस्फाइड। यस माता जी, पढ़िए। यहाँ से पढ़ू। परपट से, हाँ। हाँ, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परमात्मा कौन है? भगवान की परमत्व परमत्वता परम है, तत्व। परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग्य है, और इसका अभ्यास कृष्ण अमृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वाभाविक भाव का परित्याग किया जा स्वामित्व भाव सकता का जो ये पूरा परित्याग। प्रोसेस है, हाँ एक मिनट माता जी, जो ये जी जी पूरा प्रोसेस है, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। और जब हम इस राइट कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करते हैं तो जो स्वामित्व भाव है ना, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि हमारी जब दीक्षा होती है तो नाम के आगे दास या दासी लगाया जाता है, तो वो सिर्फ जी नाम के लिए नहीं है, वो एक्चुअली में हमें बार बार रिमाइंड कराने के लिए है ना। तो ये है। राइट। यस। इसके अ, इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने के लिए यह विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का
एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम यह है कि लोग पहले अपनी तृष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तृष्ट ना करके कृष्ण को तृष्ट तुष्ट। करना है। हाँ, हम्म। तृष्ट करना है। अतः कृष्ण को तृष्ट किए बिना बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया कि देर इज नो अदर वे, है ना। जब तक हम भक्ति नहीं करते हैं, जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि एक एलिफेंट है और वो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो गंगा जी में बह जाता है, लेकिन क्योंकि वो गंगा जी को सरेंडर नहीं करता। लेकिन एक छोटी सी मछली जो है, वो क्योंकि गंगा जी को सरेंडर कर देती है, तो वो उल्टी दिशा में भी बह जाती है। तो हाउ यू सरेंडर, दैट इज इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे एक बोलते हैं कि ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्ण चरण। ये चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में बताया है कि जब भगवान का हम भजन करते हैं और अन्यों को भी सेवा में लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि भगवान, जैसे वहां पे कृष्ण ने अर्जुन को ऑर्डर दिया, ऐसे यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु हमें ऑर्डर दे रहे हैं, है ना। जाके कहो, जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। तो इसको जो है हमें जैसे जैसे हम इसको फॉलो करते रहेंगे, वैसे वैसे हमें मिलता रहेगा, और अपने अपने टाइम के अनुसार जो हमारे कर्मास है उनका रिजल्ट मिलेगा। जैसे हमने किसान के एग्जाम्पल से देखा, और सैलरी भी हम जब जॉब करते हैं 1 महीने बाद ही आती है ना। हमने कोई एफडी कराया, वो भी अपने टाइम से ही मिलता है, भले ही वो हमारा ही पैसा है, लेकिन मिलेगा अपने टाइम से। तो हमें इस राग द्वेष से जो है वो मुक्त होना है। हम इनके रिएक्शंस को तभी कंट्रोल कर सकते हैं, और रिएक्शंस हम पे तब तक नहीं आएंगे जब तक हम उससे अटैच नहीं होंगे। तो हमें जो है अटैचमेंट नहीं रखना है ना, संभावना रखनी है। और जब हम ये संभावना करते हैं, और इसमें बोला कि वर्णाश्रम जो है, जैसे कई लोग वर्णाश्रम को कास्टिज्म की तरफ ले जाते हैं। वर्णाश्रम इज नॉट कास्टिज्म। वर्णाश्रम जो है वो सारे वर्णों के लिए है। जैसे हमारे जो वर्णाश्रम सिस्टम है उसको बोला गया ना, हमारी बॉडी से कंपेयर किया गया। तो जैसे सिर है हमारा, वो पैर को दबाता नहीं है, उसको सहयोग करता है। तो इसी तरह से वर्णाश्रम में भी चारे वर्णास जो है वो एक दूसरे को सहयोग करने के लिए है। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, भगवान को सेटिस्फाई करना। जैसे हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स हैं, अगर हम खाना जब तक पेट में नहीं जाएगा तब तक हम उतने सेटिस्फाई नहीं होंगे। अब हाथ सोचे कि मुझे खाना पेट को नहीं देना, सिर्फ हाथ में ही रखना है, या आंखें कहें सिर्फ खाना देखना ही है, तो उनको भी पावर नहीं मिलेगी। वो पेट में डालेंगे तो पावर मिलेगी, है ना। तो इसी तरीके से संसार में जितनी चीजें हैं वो भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए। जब भगवान सेटिस्फाई हो जाएंगे, जब कृष्ण तुष्ट हो जाएंगे, तो हम सब भी तुष्ट हो जाएंगे। तो ये, क्योंकि हम सब आजकल लाइफ में सेटिस्फेक्शन ही ढूंढ रहे हैं ना, तो सेटिस्फेक्शन का फॉर्मूला जो है वो हमें यहाँ पे भगवत गीता बताती है, राइट। तो आप में से भी सब एक एक व्यू पॉइंट कुछ अपना शेयर कर सकते हैं, वट एवर यू लर्न टूडे, जस्ट वन वन लाइनर, सो दैट एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। जो भी आज की लाइन आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये हमारे लिए लाइफ के लिए यूजफुल है, इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई, हमें भगवत गीता इज वेरी प्रैक्टिकल ना, तो हमें प्रैक्टिकल लेवल पे अंडरस्टैंड करना है। यस, जी, बताइए। जैसे इसमें बोला गया है कि कर्म किया जाओ, फल की चिंता मत करो। तो मतलब हमको, अगर जैसे हम यूजुअली जो भी काम करते हैं, और वो सही बात भी है कि हम उसको अगर बिना सोचे करते हैं, बस सोचेंगे कि बस हम इसमें पूरा एफर्ट्स डाल दें, तो डेफिनेट है कि वो उसमें हमको पूरी सक्सेस मिलेगी। और हम ये सोच के चले नहीं हमको इसमें मिलना ही है, तो हम वहां पे कम ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए हमें कोई भी चीज सोचे बिना हमको जो भी काम मिला है उसे पूरी मेहनत से करना चाहिए। और भगवान पे कभी भी ब्लेम नहीं करना है कि गलत है, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा ही होता है ना। और बिल्कुल। जैसे आपने बोला कि इस जन्म के कुछ हमारे, हम बोलते हैं इस जन्म में हमें इतना तकलीफ मिला, तो हो सकता है कि हमारे पिछले जन्म का हो, लेकिन आगे का जन्म हमको अच्छा बनाना है। तो अभी हम अच्छा करेंगे तो आगे हमें अच्छा मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी फॉर शेयर। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? यस, श्याम प्रिय माता जी, आप कुछ बोलोगे? माता जी, मैं तो यही थोड़ा सा ठीक मेरे को लगा अपने आप के लिए कि हमें सबसे पहले तो जो परम पिता है कृष्ण, उनको जानना है, और उनके लिए हमारा जो है संबंध क्या है उसको जानना है, और उनके लिए हमें क्या करना है ये जानना है। अगर हम इन सब चीजों को जान लेते हैं तो हम भक्ति
के लिए अग्रसर हो सकते हैं, वरना अ, पीछे ही रह जाएंगे। और दूसरा ये है कि जो हमें हमारे कर्म है, वो जो वेदों में हमें कहा गया है वो तो हम करते ही हैं, लेकिन जो हम ढंग से करते हैं वो विकर्म होते हैं, और जो बिल्कुल कर्म नहीं करते हैं वो अकर्म होते हैं। तो हमें अकर्म नहीं बनना है, हमें कर्म करना है, चाहे उसमें हमारी को फल की तरफ हमें इच्छा नहीं रखनी है, चाहे इसमें हमें लाभ मिल रहा है या हानि मिल रही है, वो हमें भगवान को अर्पित करना है। हरे कृष्ण माता। वेरी बोल, वेरी नाइसली सब आप। यस। और सुमन माता जी, आप कुछ शेयर करोगे? माता जी यही था कि भगवान मायापति हैं और ऑटोमेटिकली हमारे लिए जो भी वो कार्य मतलब करते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, अगर हम उनको कृष्ण भावना में रह के अपने कर्म समर्पित करें और फल की इच्छा ना करें तब। माता जी बीच बीच में मेरा वो हो जा रहा था, नेटवर्क चला जा रहा था, फिर से मुझे 2-3 बार वो करना पड़ा लॉगिन, तब जाके हो रहा, तो मैं कई चीज छूट गए मेरे। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। है ना? जी जी। और धीरज प्रभु, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी। हरे एम आई ऑडिबल? यस प्रभु विहार। माता जी मेरा यही था आज जो समझ आया, वन लाइनर, ये 15 चैप्टर 15 श्लोक, आत्मा साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। तो ये काफी अच्छी लाइन लगी मेरे को, जो मैंने नोट डाउन करके रखी है, और इसी पे वर्क करना है। यस बिल्कुल, दैट इज द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज। यस, यस। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। मधु माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा आप सभी को। हरे कृष्ण। माता जी मुझे आप मतलब आपने जो एग्जाम्पल दिया कि हम आज अगर हम कुछ बोलते हैं और जब हम उसको लाइक मैं आपको बता नहीं पा रही अभी कि नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम हम उसको, जो भी आज हमें जो मिल रहा है वो पिछला बोया हुआ है, और जो आज बो रहे हैं वो आगे मिलेगा। बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बहुत बड़ी बात बता दी, विद प्रैक्टिकल बताया कि हमें हम्म, हमेशा आज की लाइफ में अपना अच्छा और अच्छे आचरणों को लेते हुए चलना चाहिए और अच्छे से मतलब ऐसा करना चाहिए कि जिससे मन को खुशी मिले, और वो जो होता है वो सब कुछ ही होता है, मतलब जिसमें मन आपका कहता है कि ये अच्छा है, क्योंकि मन हमेशा गलत और सही का हमेशा बताता है कि आप सही कर रहे हैं, और आप जब आप गलत करते हैं तो अब मन बताता है कि आप गलत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान हर किसी के हृदय में चैत्य गुरु के रूप में विराजमान है, और वो हमें जी गाइड करते रहते हैं। पॉइंट इज दैट कि हम उनको कितना सुन पा रहे हैं, और जितना हमारा हार्ट प्योर होगा थ्रू चैंटिंग, उतना हम उनको ज्यादा स्ट्रांग सुन पाएंगे और उतना हम उस पर लग पाएंगे। तो मैं एक लेक्चर में सुन रही थी कि मन तो बहुत चीजें कहता है, ठीक है, लेकिन हमें उसको एक्शन में नहीं आने देना, क्योंकि जब तक वो एक्शन में नहीं आएगा हमें कंट्रोल वही करना है। पहले तो मन में नहीं आनी चाहिए चीजें, अगर मन में आ भी रहे तो उसको एक्शन में मत आने दो। इफ इट इज नॉट कमिंग टू एक्शन देन यू आर स्टिल गुड। तो ये हम थोड़ा सा, हमें इस पे काम करने की जरूरत है, और लेकिन वो प्रैक्टिस से ही होता है। जी। थैंक यू माता सो जी मच फॉर एफडी शेयरिंग। वाला एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा लगा, जो आपने एफडी वाला दिया कि पहले एफडी करते हैं बाद में उसका अमाउंट आता है। जी बिल्कुल। इवन एक एक स्टेप इसको और भी पढ़ सकते हैं कि मान लो आपका ही पैसा एफडी नहीं भी है, तो भी आज संडे है, यू कैन नॉट विड्रॉ इट। तो जब देश हम्म काल परिस्थिति अनुसार वो समय आएगा, तो अपने आप वो काम होगा, और वो होना ही है। हमारे चाहने या ना चाहने से चीजें नहीं होती हैं, चीजें अपने समय पे होती हैं, है ना? हम्म तो इम्पोर्टेंट है कि हम उनको भगवान को सरेंडर करके चले। को जितना हम भगवान से अपना कनेक्शन, कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हमारा भगवान से क्या रिलेशन है, जितना हम इस चीज को याद रखेंगे, और हमें जो भी करना है वो भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए करना है। तो क्योंकि भक्ति से, जो जैसे आपने बोला कि मन में जो शांति है ना, वो तभी आएगी। नहीं तो हम तो भटकते ही रह जाएंगे। जब हम सब कुछ अपने कंधों पे लेके चलेंगे ना, तो हमारे कंधे तो फिर थक ही जाएंगे। तो भगवान को देंगे आप संभालो, हम राग द्वेष से मुक्त है, आप देख लो क्या करना है। मोमेंट यू थिंक अबाउट इट ना, प्रॉब्लम गोज डाउन। तो डिवोटीज, ऐसा नहीं कि डिवोटीज की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को किस मनोभाव से देखना है ना? परिस्थिति चेंज नहीं होगी, मनोस्थिति को चेंज करना है। तो जब वो मनोस्थिति चेंज होगी, तो अपने आप उसका रिएक्शन जो है वो
चेंज हो जाएगा, इम्पैक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये चलिए, बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके, और हम नेक्स्ट वेडनेसडे मिलते हैं। हरे कृष्ण माता जी, एक हरे पॉइंट कृष्ण और जी, जो बोलिए आप बोलिए, और भी कोई कुछ, हाँ बिल्कुल ऐड करिए प्लीज। जितना ज्ञान चाहिए हमें उतना ही लेना चाहिए। अगर हम सोचे कि हम सारे वेदों को पढ़ लें, उपनिषदों को पढ़ लें, तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे एक जलाशय का है, आपने हाँ एग्जाम्पल, तो हमें यानी कि भगवत गीता में जो हमें ज्ञान मिल रहा है वही हमारे लिए सफिशिएंट है, हमें और जगह जाने की जरूरत नहीं है। जी, बहुत सारे वेद और ये सब नहीं पढ़ सकते हम। पढ़ सके जी ना, समय है ना समझ आएगा। ऐसा मतलब ना, समय, शक्ति, प्रयास सब कुछ चाहिए होता है, वो नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।